अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। कल पाकिस्तान की 16th नेशनल असम्बली का इजलास सदर साहब की ना और फिर आखिर में हाँ से कन्वीन हो ही गया। हमने देखा कि तमाम मेंबरान के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया जिस पर उन्होंने कैट वॉक की। इस कैट वॉक में कुछ ख़वातीन हजरात ने इमरान खान साहब के फेस मास्क लगाए हुए थे। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। वो अपने आप को किसी सुन्नी इत्तेहाद का कहें, आज़ाद कहें या क्या कहें, इस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले दिन 2018 वाली असम्बली की तरह वही शोर गोगा, वही नारेबाजी, वही हुल्लड़बाजी, कोई नई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। मगर तमाम मेंबरान ने असम्बली रजिस्टर पर अपनी मेंबरशिप पर साइन करते हुए कोई गलती नहीं की, क्योंकि इन दस्तखत और ओथ के लेने के बाद उन पर असम्बली की जानिब से मराहत का एक टोकरा खुल जाएगा। और जिस असम्बली को ये एक रिग्ड असम्बली कह रहे हैं और धमकी लगा रहे हैं कि हम इसको चलने नहीं देंगे, उसी असम्बली की वजह से उनका इस्लामाबाद में क़याम व ताम मुफ्त शुरू हो जाएगा और तनख्वाह भी मिलेगी। बहरहाल करोड़ रुपए लगाए हैं इलेक्शन में, कुछ तो रिकवरी होनी चाहिए। खैर, आज जब दूसरा सेशन हुआ तो याद सादिक साहब तीसरी दफ़ा स्पीकर भी इलेक्ट हो गए। उसके बाद तकारीर हुई जिसमें से आमिर डोगर साहब ने बहुत पुरजोर और पुरजोश तकरीर की और फरमाया कि जनाब असल वोट तो उनके होने चाहिए क्योंकि ये इलेक्शन तो चोरी का है और याद सादिक साहब आपका मैंडेट भी चोरी का है। फारूक सत्तार साहब ने BBC को इंटरव्यू देते हुए इस चोरी के मैंडेट के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। समझता हूँ कि शोर मचाने से ज्यादा बेहतर है कि साबित किया जाए कि किसी का हक मारा गया, कोई फेवरेट था और कोई फेवरेट नहीं था। शोर हमेशा मचता है लेकिन साबित जब करने की बात आती है तो किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। तो ये होता क्या है कि धूल उड़ती है, डस्ट बैठती नहीं है। अगर ये डस्ट नहीं बैठेगी तो ये लेगेसी हॉन्ट करेगी। चारों सूबाइयों असम्बलियों के अरकान भी हल्फ उठा चुके हैं और सेंटर में भी वज़ीर आज़म का इंतखाब परसों हो जाएगा। 90 से 95% वही लोग इन असम्बलियों में मौजूद हैं जो पिछले 40 साल से हम गरीब आवाम पर हुकूमत करते आए हैं। ऐवान नया है, लोग पुराने हैं और पाकिस्तान की आवाम के मसाइल भी पुराने हैं। सियासतदानों की हसूल इक़्तिदार की टग ऑफ वॉर भी पुरानी है, सियासी नारेबाजी भी पुरानी है और माहौल भी पुराना है। मज़ाहमती सियासत की झलक भी पुरानी है और ये हुकूमत 1 साल चलेगी या 2 साल की बातचीत भी पुरानी है। ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे का रवैया भी पुराना है। इस नए पुराने खेल में आगे आने वाले वक्त में क्या सियासी माहौल बनेगा, चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि वो चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, आज 3 बंदों के इंतखाबात हुए, वज़ीर आला KPK, उसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान और तीसरे जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली। जो KPK के वज़ीर आला हैं वो PTI से हैं। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की, बड़ा शोर शराबा, उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है। और दूसरे नंबर पे जैसे राना साहब आपने भी जिक्र किया कि ये सारी चीज़ें किस साइड पे इंडिकेट करती हैं, तो मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ तमीज़ बांधते हुए। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्टर रह के गए पहले, वो भी आ गए, पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, बहरहाल वो और बिला मुकाबला आ गए। जो KPK वज़ीर आला हैं वो भी अच्छे खासे वोट, यानी 60 के मुकाबले में 16 वोट, कोई परेशानी नहीं। कौमी असम्बली में भी
जो सरदार अमीर या सादिक जो हैं वो बने स्पीकर, तो वो भी अच्छे खासे वोट, तो और वाज़ेह अक्सरियत, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं। 91 वोट उनके और 190 तकरीबन वो ले गए, तो सादा सिंपल मेजॉरिटी, इजी गवर्नमेंट, जिससे नज़र ये आ रहा है कि पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ बड़ी आसानी से वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो असल हदफ इस गवर्नमेंट का आने के बाद होगा और सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वो होगा सदर का रिमूवल या अपना सदर लेके आना। आरिफ अलवी साहब की के लिए इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, उनके सदर के इलेक्शन का शेड्यूल को जो है वो सबसे पहले दिया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये हुकूमत आते ही सबसे पहले आरिफ अलवी साहब को घर भेजेगी, अपना सदर लेके आएगी। क्योंकि इन सदर के होते हुए जो पीटीआई के हैं, आरिफ अलवी साहब के होते हुए केपी के साथ सेंटर का कोई भी इशू होता है तो सदर उसकी साइड लेंगे और वो अच्छा खासा मुश्किल क्रिएट कर देगी सेंटर के लिए। तो मेरा ख्याल है कि सेंटर अपनी वफाक जो है अपनी पूरा होल्ड बनाने के लिए सदर का रिमूवल जो है उसको सबसे इम्पोर्टेंस देगा, और मेरा ख्याल दे भी रहा है। और जैसे ही सदर का रिमूवल होगा ये गवर्नमेंट की स्मूथ सेलिंग शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक पॉइंट अर्ज करता चलूँ कि शहबाज शरीफ का जो आना है, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जो पिछले 16 महीने उन्होंने गवर्नमेंट की थी, खातिर खा इकॉनमी में खातिर खा तब्दीलियाँ वो नहीं ला सके थे, कोई बड़ा शक की बात नहीं है, इसमें दूसरी राय नहीं है। पीटीआई से चलें छीना गया है मैंडेट, इस पर भी हम एग्री कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ का जो वे ऑफ गवर्नेंस है वो नवाज शरीफ से बहुत बेहतर है। शायद नून लीग वालों को भी ये बात पसंद ना आए, पीटीआई वाले तो बिल्कुल भी पसंद ना करें। जो पिछला उनका दौर गुजरा था उसके दरमियान में एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमने लोगों ने, जो करीब के लोग हैं, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया, करीब से मतलब जो गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, सोचना शुरू कर दिया था कि काश शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म आ जाए तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। शहबाज शरीफ 16 घंटे से 20 घंटे दिन में काम करते हैं, अगर ये अपनी इस रेपो को कामयाब रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल में इस मुल्क को टर्न अराउंड करना और उस मुल्क की इकॉनमी को बहुत बेहतर हालत में ले आना को बड़ी बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं और मैं काफ़ी पूरी उम्मीद हूँ इस हवाले से। जी राना साहब। सियासी महाज पर डेडलॉक है और मुझे नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत के साथ कोऑपरेट करेगी और इस हुकूमत को चलने देगी। इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करने की तैयारी किसी की भी नहीं है। तमाम सियासी जमातों को ये बैठकर फैसला करना पड़ेगा, एक कॉन्सेंसस डेवलप करना पड़ेगा कि मुल्क की मईशत को आगे कैसे लेकर चलना है। अगर वो इस पर अभी नहीं बैठेंगे तो इन लोगों को याद रखना चाहिए कि ये मुल्क बहुत बुरे तरीके से बॉग डाउन हो जाएगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।